आपका नाम? सुहेल है नाम मेरा। कहाँ से भाई? मैं दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली से। क्या करते हैं? मैं पढ़ रहा हूँ अभी। कौन सी क्लास में? मैं 12th पास कर चुका हूँ, मेडिकल का स्टूडेंट हूँ। एग्जाम लीक हो गया, अब दोबारा तैयारी करी, अभी नंबर नहीं आया। तो रीनीट नहीं किया? रीनीट का टाइम ही नहीं मिल पाया। बाकियों ने तो किया, 715 नंबर ले। हाँ लेकर आए हैं, लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिल पाया। क्यों नहीं मिल पाया? डिप्रेस था कि अगर दोबारा लीक हो गया तो क्या करूंगा। और जो इतने लोग पास हो गए उनको टाइम मिला? बहुत सारों का अबू धाबी भी तो सेंटर कर दिया ना। वो तो खुद से डाल दिया था भाई साहब। किसने? ओ भाई साहब महाराष्ट्र वाले। हाँ सरकारी ना ना खुद से उन्होंने डाल दिया। पुणे चाहिए, वो अबू धाबी चाहिए सेंटर मुझे। नहीं ऐसा थोड़ा ही होगा। नहीं 4 जगह दुनिया में 4 जगह होता है पेपर। हाँ तो उन्होंने खुद से डाला था अबू धाबी, सरकार ने नहीं डाला। आप बताइए। तुम बस मैं नहीं कर पाया इस बार। क्यों? वही तो मैं कारण पूछ रहा हूँ। तैयारी करूंगा ना, दोबारा तैयारी करेंगे। अभी पूरी प्रिपरेशन नहीं थी, माइंड डिस्टर्ब था। क्या कर माइंड किस वजह से डिस्टर्ब था बताओ? पेपर लीक की वजह से। हाँ। पेपर लीक हो गया था, माइंड डिस्टर्ब था, इसलिए मैं देने नहीं गया एग्जाम कि नहीं दे पाऊंगा। अगर खुदा ना खास्ता नंबर नहीं आया तो हो सकता है कि मैं भी आत्महत्या कर लेता। अब मेरी बात सुनो। अब मेरी बात ये है कि जब तैयारी नहीं की, अब कहे तैयारी करोगे, तो अभी भी तो मुझे नहीं लग रहा है कि तैयारी तुम कर रहे हो। कहाँ पर? अभी पढ़ाई जनरेशन के साथ खड़ा हूँ ना अपनी, जिनके साथ, जिनको मुझे भी तो कॉकरोच बोला गया है ना। आने वाले कॉकरोच? अच्छा हाँ, कॉकरोच किसको बोला गया था ये बताओ मुझे। क्या कॉकरोच किसको सीजीआई साहब ने बोला था? युवा को। अरे यार मैं बताऊँ, मैं काफी हूँ। जब वकील मेरी बात केस लड़ने गया तो उसको कॉकरोच बोला गया। सौरभ दास तो कह रहे थे कि मुझे बोल दिया था। सौरभ दास कह रहे थे मेरा नाम लेके बोल दिया था। बोला है, आपको भी बोला है। अब मैं मेरी मैं बात कह रहा हूँ आपको भी बोला है। मैं रोजगार करता हूँ भाई। बराबर वाले देश में क्या हो रहा है हमारा मतलब नहीं है, बराबर वाले मुल्क में क्या हो रहा है हमारा मतलब नहीं है। छोटे छोटे हिस्सों में बटा हुआ था। 40 लोग आए, 100 लोगों पे कब्जा कर लिया। किस तरह? डिवाइड एंड रूल। बीजेपी क्या कर रही है? डिवाइड एंड रूल। मुसलमान, हिंदू, जाति, ये मुसलमान है, बाहर निकलोगे तुम्हें मार देगा। क्यों? अब मेरी बात सुनो। रुक जा मैं हूँ भाई। इस देश के लाल किले की प्राचीर से जब कहा गया कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है, तब इस देश को बांटा नहीं गया। इस देश में जब शाहबानों के केस को पलट दिया गया राजीव गांधी द्वारा, तब क्या इस देश को बांटने की कोशिश नहीं की गई? अभी रुक जाओ। इस देश में जब सिखों को इसी दिल्ली की इसी सड़कों पर टायर जलाकर मारा गया, तब क्या देश को बांटने की कोशिश नहीं की गई? इस देश में जब मुस्लिम लीग, रुक जा भाई रुक जा, इस देश में जब मुस्लिम लीग और कांग्रेस, और जिसमें गांधी जी भी और 47 में सब शामिल थे, देश का बंटवारा हो गया, लाशें ट्रेन में भरकर आई, क्या इस देश में तब हिंदू मुस्लिम नहीं किया गया? अगर इतिहास पकड़ के रख। अरे भाई फिर वही बात कर रहे हो। अभी तुमने रुक जा देखो मुझे रुक जा पहले एक बात मैं रुक जाओ। अरे रुक जा, अरे भाई रुक जा। इतिहास की शुरुआत अभी यहाँ पर वीडियो में किसने की? भाई साहब ने की। हाँ तो मैंने इतिहास बताया। क्या मांगे आपकी? हमारी तो नेशनल मांगे हैं। पहले वैसे सबसे बड़ी मांग तो यही है कि इलेक्शन, वैसे प्रोटेस्ट तो एजुकेशन सिस्टम से है, तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। इस्तीफे के बाद क्या बदलाव नजर आ रहा है? अभी हुआ कहाँ से नजर आएगा? इस्तीफा हो गया तो उसके बाद क्या बदलाव आपको नजर आ रहा हो जाएगा? उसके बाद हम सरकार से और भी चीज़ों की डिमांड करेंगे, जैसे कि पॉलिसी सही करो। पॉलिसी में आखिर ऐसी पॉलिसी क्यों है कि लगातार सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं? क्यों लोग नहीं चाहते कि सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ें उनके? ऐसी क्यों उनकी मेंटालिटी हो रही है? कहीं ना कहीं जो यूपीएससी से सिलेक्टेड जो लोग हैं, जो सचिवालय तक पहुंचे हैं, उनकी जो नीति है बनाने की, कहीं ना कहीं उनमें खोट है। जिस प्रकार से सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, या फिर सरकार की मंशा है तो वो बताए कि वो प्राइवेटलाइज करना चाहती है शिक्षा को, जिससे कि गरीब कभी पढ़ नहीं पाए, उसके यहाँ बर्तन मांजे, उसके यहाँ झाड़ू लगाए। तो क्या मंशा है? फिर उस पर प्रोटेस्ट होगा आगे। तो मतलब कि अगर पहले एक इस्तीफा हो गया तो उसके बाद आप लोग को ये कॉन्फिडेंस मिल जाएगा कि सरकार को हम झुका सकते हैं? हाँ, कॉन्फिडेंस हो जाएगा। और भी मुद्दे हैं जिन पे फिर हमको लगेगा कि हम शायद पूरे देश के जो मुद्दे हैं, जैसे सबसे बड़ा मुद्दा देश का इस समय अभी लोगों की नज़र में नहीं है लेकिन है, इलेक्शन कमीशन का जो बॉडी है, जो सेलेक्ट करने वाली, इलेक्शन कमीशन को जो सेलेक्ट करती है चेयरमैन को, सब सुप्रीम चेयरमैन को, तो उसमें इनवेलेंस हो गया है। क्या इनवेलेंस हुआ? उसमें इनवेलेंस ये हो गया है सर कि जैसे पहले 3 मेंबर सीट होती थी, पहले बिल नहीं था, वैसे ही होती थी, जिसमें एक प्रधानमंत्री जी बैठते थे और एक नेता विपक्ष बैठते थे। कब होता था?
ये कब होता था? ये अभी ये शायद 2022 या 23 से पहले होता था। उससे पहले कैसे होता था पता है? उससे पहले ऐसे होता था कि तीन पैनल बॉडी बैठती थी जिनमें 3 सीट होती थी। एक पर सुप्रीम कोर्ट के जज बैठते थे जो वर्तमान में रहते थे वो, और एक में प्रधानमंत्री जी बैठते थे और दूसरे पर बैठते थे नेता विपक्ष। तो ये तीनों एक साथ किसी भी धड़े में नहीं दिखते हैं। सुप्रीम कोर्ट अलग डायरेक्शन में आ गया, विपक्ष अलग डायरेक्शन से आ गया और प्रधानमंत्री एक सत्ता पक्ष से आ गए, तो इनमें बैलेंस दिखता है। और इनमें सेलेक्ट ऐसे होता था जो भी 2 लोग, अभी भी तो ऐसे ही सिलेक्शन हो रहा है। अभी ऐसे नहीं हो रहा है सर। इन्होंने बिल पास कर दिया है, उसमें इन्होंने ये कर दिया है कि 3 मेंबर सीट तो है, लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, सुप्रीम कोर्ट का जो लीडर वो सीट थी उसको इन्होंने कह दिया है कि इस पर वो बैठेगा जो प्रधानमंत्री चाहेगा। तो ऑटोमेटिक 2 सीट तो इन्हीं की हो गई, तो इनबैलेंस हो गया। अब तीसरा बंदा मना भी करे तो उससे कोई फायदा तो है नहीं। अब इससे अच्छा तो प्रधानमंत्री डायरेक्ट ये कह देते फलाना आदमी इलेक्शन कमीशन हेड होगा, जैसे पहले होता था 2000 में, सन 2000-2004 में। मेरे को इसकी जानकारी नहीं। पहले ऐसे ही होता था कि प्रधानमंत्री ने जिसका नाम संशोधित कर दिया, राष्ट्रपति उसी को इलेक्शन कमिश्नर ऑफ चीफ बना देते थे, नवीन चावला। तो जो मतलब आप जो कह रहे हैं मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन मेरी जानकारी में अभी लेटेस्ट का है। तो उसमें मतलब प्रधानमंत्री रिकमेंडेड करते थे, आप यही तो कहना चाहते हैं, और राष्ट्रपति मोहर लगाते थे, यही होता था या और भी कुछ होता था? नहीं है, इस देश के इलेक्शन कमीशन रिटायर होने के बाद राज्यसभा गए, आपको पता है? नहीं, उसका आइडिया नहीं है मेरे को प्रेजेंट का पता है, पीछे का नहीं पता है। और देखो जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति को पूरी चीजें पता हो। इतिहास याद रखना चाहिए ना। सर अभी जो प्रॉब्लम है वो है या नहीं है, मैं इससे अभी एक बात मानो, हर व्यक्ति की अपनी एक डायरेक्शन होती है, चीज़ों को याद रखने की लिमिटेड होती हैं। बदलाव किस हिसाब से चाहते हैं देश में आप? बदलाव इस हिसाब से चाहते हैं कि जैसे देश एक विकसित देश जिस तरीके से चलते हैं उस तरीके से चलने चाहिए। एक इलेक्टोरल माध्यम से बदलाव चाहते हैं या फिर प्रदर्शन और प्रोटेस्ट के माध्यम से? देखो अभी जब इलेक्शन कमीशन पे लगातार वो चल रही है, जैसे आरोप लग रहे हैं ईवीएम को लेकर, और आपने सुना होगा एक बार राहुल गांधी जी ने उनसे किसी इलेक्शन कमीशन ने तो 25 बार बुलाया कि ईवीएम है। एक आ रहा हूँ, इलेक्शन कमीशन ने 25 बार बुलाया कि ईवीएम है, किसी को करना है आके दिखा दीजिए, कोई नहीं गया। आरोप लगाए हैं, मैंने ये नहीं कहा साबित हुआ है।